जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में। विद्यार्थियों, आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग 2023 के कंटिन्यूटी चैप्टर के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन देखेंगे। विद्यार्थियों, इसके पहले आप सभी ने लिमिट चैप्टर्स के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन देख लिए हैं 2020 से लेकर 2025 तक। अभी हम लोगों ने कंटिन्यूटी के स्टार्ट किए। कंटिन्यूटी के 2020, 21, 22 के हो चुके हैं। अभी हम लोग 2023 पे चले गए। 2023 के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। विद्यार्थियों, अगर आप एमएसटी सीईटी को क्लियर करना चाहते हैं तो कई बार मैं कहता हूँ आपको मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि 50 में से अगर 50 के 50 क्वेश्चन अगर आपको लगाने हैं तो भैया 11th के कुछ चैप्टर है 20% सिलेबस और 80% में आपका 12th का है। तो 50 में से 50 अगर आपको सॉल्व करने हैं तो भैया ये पूरा 100% सिलेबस आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 50 में से 40 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं, यानी कि 80% आपका जो 12th का सिलेबस है, यदि आप इसे अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपके और साथ में पीवाईक्यू के सॉल्यूशन आप लगा लेते हैं, जितने भी आपके चैप्टर्स है सभी के पीवाईक्यू के अगर आप लोगों ने क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपने समझ लिए हैं और बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लिए, तो आपका सीईटी का पेपर बहुत अच्छा चला जाएगा। बहुत अच्छे से आप क्लियर कर पाएंगे सीईटी को। 40 क्वेश्चन तो भी आप टारगेट रखिए कि 50 में से 40 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में कम से कम बोला है कि इतने तो भी करने ही है। और 50 में से अगर आप 40 करते हैं तो भैया आपको सीधा सीधा 80 मार्क मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। बाकी के 10 क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा अपना धैर्य रख के, आप अपना दिमाग लगा के या तो आप तुक्का मार लीजिए या तो आप दूसरी चीज़ें कर सकते हैं कि अगर आपको ध्यानपूर्वक उसे पढ़िए, अगर आपको आ रहा है तो फिर आप उसे सॉल्व कर लिए, वरना रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन 80 प्लस क्वेश्चन यानी 80 प्लस मार्क्स आपको मिलने चाहिए। 40 प्लस क्वेश्चन का टारगेट आपको करना ही करना है 50 में से मैथमेटिक्स में। फिर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री रह जाता है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आप अपने हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उसके अनुसार आप पीवाईक्यू के क्वेश्चन के सोल्यूशन देखते हुए फिर उसे पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर की हम लोग शुरुआत करते हैं। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। कंटिन्यूटी के चल रहे हैं। कंटिन्यूटी का वीडियो नंबर 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए। जैसे आप एक वीडियो देखेंगे, इससे आपको कंटिन्यूटी के कंसेप्ट जो है मैंने आपको समझाया है वो आपके क्लियर होंगे। कंटिन्यूटी के कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है, लिमिट की डेफिनेशन क्या कहती है, कंटिन्यूटी कब निकलती है, कंटिन्यूटी की किस तरीके से हम लोग एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालते हैं, कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में समझाई है। इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर दिया है, जब एक्स लेस देन इक्वल टू 0 यानी लेस देन यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट है और ये इक्वल टू है, यानी ये तीन चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने समझाया है, जरूर से देख लेंगे आप। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू में क्या होता है, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। कंटिन्यूस दिया गया, ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस दिया गया है एक्स इक्वल टू 0 में। देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालना है। जब भी आपको के की वैल्यू निकालना है, कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है, या फिर एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालना है, या एफ ऑफ पाई की जो भी आपको एट पॉइंट लिमिट जो भी दी रहेगी, जब भी आपको निकालना है, एफ ऑफ जीरो निकालना है, एफ ऑफ ए निकालना है, एफ ऑफ 2 पाई निकालना है, एफ ऑफ पाई निकालना है, जब भी आपको इस तरीके से वैल्यूज निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है, ए बी की वैल्यू निकालनी है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है, किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन यहाँ पे कांस्टेंट दिया जाता है। फंक्शन क्या दिया जाता है, कांस्टेंट दिया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे एफ ऑफ जीरो एक्स इक्वल टू जीरो, जब एक्स के जगह जीरो डालेंगे हम लोग तो कॉस जीरो क्या होता है 1, कॉस जीरो क्या हो जाता है 1, 1 माइनस 1 जीरो अपॉन यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो इसे हम लोग एफ ऑफ जीरो नहीं निकालते, फिलहाल हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, जिससे हमारा के मिल जाएगा। तो एफ ऑफ जीरो यहाँ पे निकालने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप देखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस फंक्शन क्या दिया है एक्स लेस देन जीरो में 1 माइनस कॉस के एक्स डिवाइडेड बाय क्या दिया है एक्स स्क्वायर दिया है, इज इक्वल टू, अगर आप देखें लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस लिखे या ना लिखे तो भी चलता है, लिखा तो भी चलता है। ठीक है, हम तो लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, जीरो के पावर में माइनस मतलब जीरो का माइनस नहीं है, जीरो के पावर में माइनस है, जो कि दर्शा रहा है कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। 2 बाहर निकाल के रखेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा साइन के एक्स के बाय 2 एक्स अपॉन में एक्स। यहाँ पे एक्स की टर्म के बाई टू है तो यहाँ पे भी के बाई टू इंटू क्या करना पड़ेगा हमें के बाई टू, ये अरेंजमेंट करनी पड़ेगी होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है तो इसे हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और एक्स की टर्म में किसकी कमी थी, के बाई टू की, इंटू डिवाइड बाय के बाई टू किया, इंटू के बाई टू किया। जैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा के का स्क्वायर, ये के स्क्वायर बाय 4, यानी कि मिलेगा आपको के स्क्वायर बाय 2, इक्वेशन नंबर 1। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस हम लोग एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, और फंक्शन की वैल्यू क्या है अंडर रूट में एक्स अपॉन में अंडर रूट में 16 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 4, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए चल रहा है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस लिखेंगे अंडर रूट एक्स इंटू में अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट एक्स
प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। हमने यहाँ पे क्या किया, रैशनलाइज, यहाँ पे हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 4 इंटू में अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो आप फॉर्मूला क्या निकल के आता है विद्यार्थियों, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकल के आता है। ए माइनस बी इंटू में अगर ए प्लस बी है तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यदि हम इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से इसे मैं मिटा देता हूँ, तो क्या बना यहाँ पे, लिमिट ये है x टेंस टू 0 प्लस अंडर रूट एक्स, यहाँ पे बचेगा अंडर रूट में 16 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय, हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ अंडर रूट ये वाला अंडर रूट 16 प्लस के अंदर अंडर रूट एक्स, अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स, ये आपका a है, ये आपका b है, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर यानी अंडर रूट हट जाएगा 16 प्लस रूट एक्स माइनस यहाँ पे क्या आएगा b का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर आता है 16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा नीचे रूट एक्स से रूट एक्स भी कैंसिल हो जाएगा। x के जगह 0 अप्लाई करने पे क्या मिलेगा, ये हमें ये मिलेगा अंडर रूट में 16 प्लस 4, यानी कि ये मिलेगा 4 प्लस 4 इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2। हमें पता है कि फंक्शन कंटिन्यूस दिया है, कंटिन्यूस दिया है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, फंक्शन यानी किसके बराबर आता है, एफ ऑफ 0 के बराबर आता है। ठीक है, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालना है हमें, नहीं यहाँ पे k की वैल्यू निकालना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फंक्शन कंटिन्यूस है, लिमिट एग्जिस्ट होती है और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल होती है, यानी हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू क्या आई, के स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू आपका आया 8, इम्प्लाइज के स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 2 हमारा 16, यानी कि के की वैल्यू प्लस माइनस 4। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया है, प्लस माइनस 4 दोनों दिए है क्या, नहीं सिर्फ प्लस 4 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अब इसे अगर आप लोग लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत आसान प्रश्न है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। ठीक है, ये अगर आप ये पी वाई क्यू सॉल्व करते हैं तब आपका दिमाग चलना चालू हो जाएगा कि भैया किस तरीके के एग्जाम्पल फ्रेम हो रहे हैं, किस तरीके के एग्जाम्पल आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी है हमें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है 4 बाय एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 4 प्लस कॉस एक्स बाय 2 इंटू में कॉस एक्स बाय 4 दिया है। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये फंक्शन क्या दिया है, कंटिन्यूस दिया है एट एक्स इक्वल टू 0। हमें एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है कंटिन्यूटी में, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0। अगर ये लिमिट आ रही है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आ रही है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कोई काम ही नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिमिट निकाल देंगे। तो हम अगर ये निकाल देंगे तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0, फंक्शन दिया है 4 बाय एक्स स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 4 प्लस कॉस एक्स बाय 2 इंटू में कॉस एक्स बाय 4। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू 0 4 बाय एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2, यहाँ से माइनस आप निकालेंगे कॉस एक्स बाय 4 कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2 ही आपको दिखेगा, क्योंकि माइनस कॉस एक्स बाय 4 माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस। यहाँ से हम लोगों ने इस तरीके से इसे कॉमन निकाल लिया विद्यार्थियों। अब अपन क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 0 ये हो जाएगा 4 बाय एक्स स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2 एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स बाय 4। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारा कॉमन निकल गया। अब हम लोग ये 4 को बाहर निकाल सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, चलो इसको एक्स बाय 2 अपॉन ये एक्स का पावर 4 है, ये एक्स का पावर 4 दिया गया है हमें, एक्स का पावर 4 दिया गया है यहाँ पे, तो एक्स का पावर 4 दिया गया है, एक्स का पावर 4, तो एक्स का पावर 4 है तो एक एक्स स्क्वायर इसको मिलेगा, लिमिट सेपरेट हो जाएगी, लिमिट केक कटेगा सब में बढ़ेगा, दोनों को लिमिट मिल जाएगी 1 माइनस कॉस एक्स बाय 4 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय, ऑलरेडी 2 है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू लिमिट
एक्स टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा का हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी हो जाएगा 8 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। 2 2 बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा 2 8 8 इंटू 2, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 16। लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा बेटा अपना, ये साइन एक्स बाय 4 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हम लोग इसको ले सकते हैं, इनटू में लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पे साइन एक्स बाय 8 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर ले सकते हैं क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों में स्क्वायर है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स बाय 4 इंटू 1/4, क्योंकि यहाँ पे x में किसकी कमी थी, साइन एक्स था, डिवाइड बाय 4 था, तो x में किसकी कमी थी, बाय 4 की, x बाय 4, यानी 1/4 से डिवाइड किया तो 1/4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यहाँ पे 1/8 से डिवाइड किया तो 1/8 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और ऐसा करने पे अब हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, इक्वल्स टू करके हम लोग देखेंगे 16 इंटू, इसमें लिमिट अप्लाई हो गई तो ये लिमिट इतना, ये आपका हो गया 1 इंटू 1/4 का स्क्वायर, यानी 1/4 का स्क्वायर, इंटू में यहाँ पे ये आपका हो गया 1/8 का स्क्वायर, 1/8 का स्क्वायर, तो 16 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 1/16 इंटू 1/64, 16 16 कैंसिल, 1/64 आपका आंसर आया। क्या यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन डी नजर आ रहा है सीधा आंखों के सामने, ऑप्शन डी 1/64 इज योर राइट आंसर। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 भी दिखने में बड़ा है लेकिन आसान है, बहुत आसान तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले दिमाग में लर्न है। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले के साथ साथ हमें अगर हमारे पास स्टेप टाइप और फार्मूले, ये मैथमेटिक्स के 3 स्तंभ होते हैं, अगर ये हमारे क्लियर होते हैं कि किस तरीके से स्टेप टाइप्स और फार्मूले का उपयोग किया जाए, क्या फार्मूला लगेगा, कौन से टाइप का एग्जाम्पल है और क्या स्टेप्स आएंगी, ये अगर 3 चीज़ हमारे दिमाग में क्लियर है तो फिर हम आसानी से कोई भी एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 भी बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। ऐसे PYQ जब आप सॉल्व करते हैं तो PYQ सॉल्व करने के बाद हमें समझ में आता है कि इस टाइप के एग्जाम्पल आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। एफ ऑफ टी की वैल्यू दी गई है हमें, एफ ऑफ टी की वैल्यू दी है 1/t² प्लस t माइनस 2। चलो पहले प्रश्न पढ़ते हैं। अगर फंक्शन द फंक्शन एफ ऑफ टी ये हमें दिया गया है वेयर टी की वैल्यू 1/x-1 दी गई है, तो ये कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है, ये कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है। तो सबसे पहले तो ये जो फंक्शन है t² प्लस t माइनस 2, यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं t प्लस 2 इंटू में t माइनस 1, t इंटू t² हो जाएगा, 2t माइनस टी यानी t बचेगा, और 2 इंटू -1 यानी -2। तो हमने इसका जो फैक्टराइजेशन किया है बहुत सही तरीके से किया है, बहुत अच्छा किया है, और ये एक्चुअल फैक्टर यानी कि जो हमने फैक्टराइजेशन किया है वो सही है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अगर मैं t के जगह -2 रख दूँ, t के जगह -2 रख दूँ तो -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और अगर मैं t के जगह 1 रख दूँ तो 1 - 1 0 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये दो वैल्यू ऐसी है जहाँ पर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। फंक्शन क्या है आपका, डिसकंटिन्यूस, ये वाला जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है, ये दो वैल्यू ऐसी है। तो अगर हम लोग देखें तो t के जगह हम लोग 1/x-1, क्योंकि t की वैल्यू हमें दी गई है, t की वैल्यू क्या दी है हमें, 1/x-1 दी गई है, एक के बराबर -2 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 1 इक्वल टू -1/2, यानी x इक्वल टू 1 - 1/2, यानी कि एक में से आधा गया आधा बचेगा। और अगर 1/x-1 इक्वल टू 1 लेंगे यानी x - 1 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 + 1 यानी 2, तो x इक्वल टू 2 और 1/2 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस रहने वाला है। फंक्शन क्या रहने वाला है, डिसकंटिन्यूस रहने वाला है। तो हमें बताना था कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है, एट 2, 1/2 पर, 2, 1/2 पर फंक्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। तो ये 3 क्वेश्चन देखे, और 3 क्वेश्चन है 2023 में आई हुए। अभी मैं इसे मिटाता हूँ और 3 क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, और तीनों को बहुत अच्छे से हम लोग डिटेल में समझेंगे। दोस्तों ये 3 प्रश्न और हम लोगों को करना है, इसके पहले हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को डील कर लिया है। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अगर इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x - 3 अपॉन मॉड में x - 3 प्लस a दिया गया है, x लेस देन 3 यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए दिया गया है, x इक्वल टू 3 के लिए हमें a प्लस b वैल्यू दी गई है, x ग्रेटर देन 3 के लिए हमें मॉड में x - 3 अपॉन x - 3 प्लस b वैल्यू दी गई है, और ये फंक्शन हमारे पास कैसा दिया गया है, कंटिन्यूस दिया गया है एट x इक्वल टू 3 पर। देन द वैल्यू ऑफ a माइनस b की वैल्यू क्या होगी हमें बताना है। क्वेश्चन बहुत सादा सा है, बहुत आसान प्रश्न है। अगर आपको जब भी मॉड x फंक्शन दिया जाए, अगर फंक्शन जब भी मॉड x है तो हम ध्यान में रखेंगे
कि भैया यहाँ पे x आता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, माइनस x आता है x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। इक्वल टू का साइन दोनों में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पॉजिटिव के लिए प्लस x होता है, नेगेटिव के लिए माइनस x होता है। तो जब भी मैं लिमिट एट x टेंस टू 3 माइनस के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एट x इक्वल टू 3 पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन तीनों 3 पर यानी 3 पर दिए गए हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, अगर आप स्टार्टिंग से मेरे पूरे वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंट कंटिन्यूटी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कंटिन्यूटी का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कैसे कोई फॉर्मूले बन रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तब जाके आपके PYQ के सॉल्यूशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप स्टार्टिंग से वीडियो नंबर 1 2 3 एक एक करके पूरे वीडियोस देखिए, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लिमिट x टेंस टू 3 माइनस और f ऑफ x की वैल्यू क्या है, लेस देन के लिए x माइनस 3, लेस देन के लिए तो मॉड माइनस हो जाएगा, तो ऊपर तो x माइनस 3 है और जो नीचे मॉड है वो माइनस हो जाएगा। नीचे का जो मॉड है वो x माइनस 3 देगा आपको, ये जो मॉड है वो माइनस ऑफ x माइनस 3 देगा प्लस करके a। हम ये कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू क्या आ गई, -1 प्लस a, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वल टू 3 के लिए यानी कि आपको f ऑफ 3 की वैल्यू दी गई और f ऑफ 3 की वैल्यू क्या दी है हमारे पास, a प्लस बी दिया है, a प्लस बी, इक्वेशन नंबर 2। इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, चलता है, आगे पीछे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब लिमिट x टेंस टू 3 प्लस देखेंगे f ऑफ x इक्वल टू, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस फंक्शन ग्रेटर देन के लिए दिया है मॉड, और मॉड में क्या आएगा, ग्रेटर देन के लिए पॉजिटिव आता है, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 तो है ही अपने पास, प्लस आएगा b, कैंसिल कर देंगे, क्या वैल्यू आई 1 प्लस बी, इक्वेशन नंबर 3। क्योंकि फंक्शन कैसा दिया है हमें, कंटिन्यूस दिया है। कंटिन्यूस दिया है मतलब इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये और ये तीनों इक्वल पे आके खड़ी हो जाती है। x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास दिया है एफ ऑफ 3। ऐसा क्यों दिया है, सिंस हम रीजन दे सकते हैं कि सिंस फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। कहाँ पे कंटिन्यूस है, एट x इक्वल टू 3 पर फंक्शन कंटिन्यूस है, इसलिए हमारे पास ये इक्वलिटी आती है। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है -1 प्लस a इक्वल टू, ये वैल्यू है 1 प्लस बी इक्वल टू वैल्यू है एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, a प्लस बी। तो हम ये इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, यानी -1 प्लस a इक्वल टू a प्लस बी लिखेंगे, एंड 1 प्लस बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, a प्लस बी लिखेंगे। a से a कैंसिल, b की वैल्यू आ गई -1, एंड यहाँ से b से, अच्छा ठीक है b से b कैंसिल और a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो हमारे पास b की वैल्यू -1 आई है, a की वैल्यू 1 आई है, ठीक है। तो a माइनस बी निकालना है हमें, a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी, a की वैल्यू 1 है, -1 यानी आंसर क्या आ गया हमारे पास 2, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे नजर आ रहा है। तो बहुत आसान, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न बनते हैं MST CET में, बहुत आसान प्रश्न होते हैं। और ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 तो करने की ही जरूरत नहीं है, इसके पहले भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का आया है। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, 0 फिर 1 में डिसकंटिन्यूस है, 2 पे डिसकंटिन्यूस है, 3 पे डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, -1 पे डिसकंटिन्यूस है, उसके बाद आप देखेंगे -2 पे डिसकंटिन्यूस है। तो ये फंक्शन हर एक इंटीजर पे, जितने भी इंटीजर्स होते हैं z, यानी z से डिनोट करते हैं, z यानी इंटीजर का सेट, इंटीजर का सेट यानी क्या होता है, z इक्वल टू 0 प्लस -1 प्लस -2, सभी जितने भी इंटीजर है सब में वो डिसकंटिन्यूस होता है। तो जब भी आपको एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है तो ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, ऑप्शन नंबर सी देख के बताएंगे। रैशनल, इरेशनल, फिर रैशनल कुछ भी नहीं आता है, ऑल इंटीजर्स पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। 2 नंबर मिल जाएंगे आपको, करने की जरूरत ही नहीं है। इफ फंक्शन f डिफाइंड ऑन -1/3 और 1/3 बाय, इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड है कि 1/x log ऑफ 1 प्लस 3x और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x इज कंटिन्यूस और एट x इक्वल टू 0, और हमें पास k की वैल्यू है, जब x इक्वल टू 0 है देन द वैल्यू ऑफ k। मैंने पहले भी बताया था, जब भी हमें k की वैल्यू निकालना है, कांस्टेंट वैल्यू निकालना है किसी f ऑफ 0, यहाँ पे फंक्शन जैसे f ऑफ 3, अगर f ऑफ 3 की वैल्यू निकालना है या f ऑफ 0 की वैल्यू निकालना है, तब हमारे पास फंक्शन क्या दिया जाता है, कंटिन्यूस दिया जाता है, ठीक है। फंक्शन क्या दिया जाता है, कंटिन्यूस दिया जाता है। तो इसे हम लोग मिटा देते हैं। अगर हम इसे एग्जाम्पल नंबर 3 को देखें, एग्जाम्पल नंबर 3, तो फंक्शन की वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू 1/x लॉग ऑफ, हमें दिया गया है 1 प्लस 3x अपॉन में 1 माइनस 2x, और यहाँ पे k कांस्टेंट दिया गया है, यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 दिया गया है। x के जगह 0 रखने पे फंक्शन की वैल्यू क्या दिख रही है, तो f ऑफ 0 की वैल्यू दी है k, इक्वेशन नंबर 1। x के जगह 0 रखने पर फंक्शन की वैल्यू k दी है, इक्वेशन नंबर 1।
हम लोग यहाँ पे लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन क्या दिया है 1/x log ऑफ 1 प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x। तो इसे हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 1/x log ऑफ, क्योंकि डिवाइड में है तो 1 प्लस 3x माइनस log ऑफ, हम लोग इसे ऐसा लिख देते हैं log ऑफ, ठीक है 1 माइनस 2x इस तरीके से लिख देते हैं, या सिंपल ब्रैकेट रखा तो भी चलेगा, ठीक है। 1/x डिवाइड में लेके जाएंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस 3x अपॉन x माइनस लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ 1 माइनस 2x अपॉन में x हो जाएगा। x इसके भी डिवाइड में जाएगा, इसके भी डिवाइड में जाएगा, लिमिट दोनों में सेपरेट हो जाएगी, केक कटेगा सब में बढ़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे x की टर्म यहाँ पे 3 है, 3 की कमी है, इंटू 3 डिवाइड बाई 3। अगर हम देखेंगे यहाँ पे -2 की कमी है, -2 इंटू में क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। बस यहाँ पे 3, यहाँ से लेके यहाँ तक जब आप आंसर लगाएंगे तो फॉर्मूला है हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 माइनस ये क्या हो जाएगा 1 इंटू में -2। तो आप देखेंगे 3 माइनस ऑफ -2 यानी +2, आंसर कितना आ गया 5, ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म, ऑप्शन नंबर सी जो कि दिखाई दे रहा है। तो बहुत आसान एग्जांपल्स आए थे 2023 में, अगर आप देखें तो 2023 के इजी एग्जांपल्स है, टोटल 6 क्वेश्चन आए थे जितने भी हमारी शिफ्ट हुई थी। तो MSTCD के PYQ में हमने 2023 के भी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए विद्यार्थियों। ये वाले लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PYQ की आपकी स्ट्रेटेजी यहीं से निकल के आती है। स्ट्रेटेजी क्या कहती है भैया, कंसेप्ट पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, उसके बाद PYQ के सोल्यूशन लगाओ। PYQ के सोल्यूशन समझना बहुत जरूरी है। अगर आप PYQ सॉल्व कर रहे हैं और आपको सॉल्व करके आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहे तो मेरे वीडियो लेक्चर्स आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना ना भूले, क्योंकि आपके साथ साथ बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो MSTCD की पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, और उनके पास उतने पैसे नहीं है कि वो कुछ बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म की फीस अफोर्ड करे। तो आपका कर्तव्य बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी तो इन वीडियो को पहुँचाइए, क्योंकि जैसे कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, आपके लिए आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ, तो मेरा भी ज्ञान बढ़ रहा है। तो ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है विद्यार्थियों। तो गणित का ज्ञान है और किसी भी विषय का ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना ना भूले, क्योंकि जितना हम लोगों की मदद करेंगे उतना ही कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमारी भी मदद होती चली जाती है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का।